गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे कैल्सी के इस डिस्कशन वीडियो में हम सब टोटल टूल के बारे में जानेंगे। सब टोटल टूल कैल्सी स्प्रेडशीट में ग्रुप को अपने आप क्रिएट करता है और उन पर कॉमन फंक्शन जैसे सम, एवरेज आदि का हम यूज़ कर सकते हैं। सब टोटल का यूज़ करने से पहले हमें दिए हुए डेटा को सिलेक्ट करना है और उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है जिसके बेस पर हम डेटा की ग्रुपिंग करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा कैल्सी की स्क्रीन पर, जिसमें पहले से ही डेटा को स्प्रेडशीट में फिल किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हार्डवेयर नेम के अनुसार अपने डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद जो डेटा टैब है इस पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद सॉर्ट पर क्लिक करना है। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हार्डवेयर नेम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद असेंडिंग एज इट इज़ रहने देना है और ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि जो हार्डवेयर नेम है वो क्या हो चुके हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं। अब हमें सब टोटल फंक्शन का या टूल का उपयोग करना है, जिसके लिए हमें दोबारा से डेटा टैब पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद सब टोटल पर क्लिक करना है। सब टोटल पर क्लिक करने के बाद अब हमें ग्रुप बाय में हार्डवेयर नेम पर रहने देना है। फिर उसके बाद हमें अब क्या करना है, हमें क्वांटिटी चेक करनी है। फिर उसके बाद यूज़ फंक्शन में हमें सम फंक्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ग्रुपिंग हो चुकी है। हार्डवेयर नेम हार्ड डिस्क हैं, जो कि किस टाइप के हैं, स्टोरेज टाइप के हैं, जो इस सिटी में सेल आउट हुए हैं और उनकी इतनी इतनी क्वांटिटी है। तो टोटल कितनी क्वांटिटी में मेरे हार्ड डिस्क सेल हुआ है, वो 476। इसी तरीके से हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड इनपुट हार्डवेयर टाइप है, इसी सिटी में जो है सेल हुआ है, इतनी क्वांटिटी में हुआ है। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि सभी के सभी हार्डवेयर जो हैं वो मेरे सेल आउट हुए हैं और उन टोटल हार्डवेयर कितने सेल आउट हुए हैं उनका ग्रैंड सम भी मेरे पास आ गया है। अब अगर मुझे ग्रुप बनाना है सिटी वाइज, तो सिटी वाइज करने के लिए सबसे पहले मुझे दोबारा से वो सारा का सारा डेटा क्या है सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद डेटा सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब पर क्लिक करता हूँ, फिर दोबारा सॉर्ट पर क्लिक करता हूँ। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिटी जो है इसके बेस पर मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे सिटी वाले कॉलम को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। अब मैं सॉर्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि मेरे सामने जो अब ये डेटा हुआ है शो, वो सिटी असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद जाता हूँ सब टोटल पर। सब टोटल पर क्लिक करते ही मेरे सामने जो अब यहाँ पे मुझे सिटी को सिलेक्ट करना है, सिटी को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्वांटिटी पर क्लिक करता हूँ और सम फंक्शन को एज इट इज़ रहने देता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। तो अब मेरे सामने आ गया है कि हर अलग अलग सिटी में जो मेरा हार्डवेयर सेल आउट हुआ है, बबैन में जो है मेरे ये हार्डवेयर जो है इतने टाइप के हार्डवेयर जो हैं वो सेल आउट हुए हैं। ये उनकी हार्डवेयर टाइप है और ये उनकी क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी इतनी आई है जो मेरे प्रोडक्ट सेल हुए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो लाडवा के अंदर भी मेरे ये जो हार्डवेयर हैं इस टाइप के हैं। जितनी क्वांटिटी सेल हुई है, टोटल ग्रैंड टोटल है उनका ये है। फिर उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ नेक्स्ट वन पिपली में कितना सेल हुआ है, तो मैं वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकता हूँ।
तो मैंने आप देख रहे होंगे कि ग्रुप सिटी वाइज मैंने जो डाटा को है ग्रुप किया है। फिर उसके बाद मेरा ग्रैंड सम आ जाता है कि मेरे टोटल हर एक सिटी में कितने हार्डवेयर जो हैं सेल हुए हैं। अगला जो मेरे पास अगला ग्रुप मैं जो बनाना चाहता हूँ हार्डवेयर टाइप के अकॉर्डिंग बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे डेटा को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब पर क्लिक करूँगा, दोबारा से मैं सॉर्ट पर क्लिक करूँगा। अब सॉर्ट मुझे किस पर करना है, हार्डवेयर टाइप पे करना है। और उसके बाद हार्डवेयर टाइप को चेक करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने अब ये दिखाई दे रहा है कि इनपुट डिवाइस जो है वो आगे है। तो देखता हूँ कि मेरी हर एक जो सिटी में कितना सेल आउट हुआ है वगैरह वगैरह। तो डेटा पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ सब टोटल पर। सब टोटल पर क्लिक करने के बाद अब मैं हार्डवेयर नेम नहीं, मैं हार्डवेयर टाइप पर क्लिक करता हूँ। अगेन क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूँ, फिर सम ही रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने कि अब इनपुट जो मेरे डिवाइस हैं वो किस सिटी में कितना कितना सेल आउट हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि इनपुट टाइप हार्डवेयर कीबोर्ड माउस जो है वो किस सिटी में कितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं और कितनी इनपुट मेरे सेल आउट हुए हैं उनका टोटल। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं इनपुट सम आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आया हुआ है कि कितना मेरा टोटल सेल आउट हुआ है। फिर उसके बाद स्टोरेज, फिर उसके बाद ये जो मेरे 3 जो टाइप थे उनका ग्रैंड टोटल क्या है वो भी मेरे सामने आ गया है। तो इस प्रकार हम सब टोटल का यूज़ अपनी स्प्रेडशीट में कैल्सी में ग्रुप बनाने के लिए करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक्स।